दोस्तों, क्या आप भी बालों के झड़ने, टूटने और बेजान बालों से परेशान हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके बाल पहले जैसे घने और चमकदार नहीं रहे? तो रुकिए, मैं आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसा मैजिकल नुस्खा जिससे आपके बाल केवल 2 से 3 दिन में हेल्दी, घने, शाइनी और लंबे हो सकते हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये जादुई चीज आपके किचन में इजीली मिल जाएगी। तो दोस्तों, सिर्फ एक सिंपल सी चीज, यानी कि एक सिंपल सा इंग्रेडिएंट, और आपकी सारी हेयर प्रॉब्लम्स चुटकी में समाप्त हो जाएगी। आप बेफिक्र होकर इसका यूज कर सकते हैं अपने बालों को सिल्की, लंबा, स्मूथ और घना बनाने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि इसमें खर्चा बिल्कुल नहीं है। आपका 0 रुपए खर्चा होने वाला है। और यह रेमेडी सिर्फ एक बार लगा के देखिए, मेरे बताए गए तरीके से। विश्वास मानिए, आप दीवाने हो जाएंगे इस रेमेडी के। आप हमेशा इस रेमेडी को लगाएंगे जब भी बालों में कोई प्रॉब्लम्स होगी, और आप खुद हर किसी को बताने लगेंगे कि ये चीज लगा लो, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और तेजी से लंबे और घने होंगे। और लगभग केवल आपको 2 से 3 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, और 100 में 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। तो चलिए इस सीक्रेट रेमेडी की बात करते हैं। देखिए, आप आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं इस रेमेडी पे, क्योंकि 900 लोगों ने इस नुस्खे को लगाया और सभी को अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और मैंने यहाँ पर भी जितने भी लोगों के बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करवाया, उन सभी के बाल तेजी से लंबे और घने हुए हैं। साथ ही साथ उनके बाल रस्सी जैसे मजबूत हुए हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस रेमेडी को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन अपने बालों पर इस्तेमाल करके देखिए। आपके बालों में 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपके बालों को रिजल्ट नहीं मिला किसी भी कारण से, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला है, तो मैं आपको सॉल्यूशन भी तुरंत वहीं कमेंट में दे दूंगा। लेकिन अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इतना बाल लंबा घना होगा कि आपको कटवाने पड़ जाएंगे। बालों की ग्रोथ इतनी होगी। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, ये जानना कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। लेकिन ध्यान रखना है, बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो भी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारी चीजों को आप ध्यान समझिएगा, तभी आपके बालों की ग्रोथ हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के बीज। दोस्तों, इस नुस्खे को जितने भी लोगों ने अपने बालों पर लगाया है, जिनके भी बालों पर मैंने प्रैक्टिकल किया है, लाइव मैंने रिजल्ट भी दिखाया है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है और बालों पर लगाया कैसे जाता है, उन सभी के बाल इतनी तेज लंबे हुए हैं कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। और आज भी वो लोग मुझे कॉल करके, मैसेज करके, कमेंट करके रिप्लाई देते हैं कि सर आपने जो भी नुस्खा बताया था, और खासकर यह वाला नुस्खा, उनसे मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल रुक गया है और बालों की ग्रोथ मेरी कई सालों तक रुकी हुई थी। लेकिन जब ये नुस्खा मैंने उपयोग किया तो मेरे बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई है और आज के समय मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे और घने हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में बालों को लंबा और घना करना चाहते हैं, बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस नुस्खे को, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं वो इतना पावरफुल है कि बालों के झड़ने की समस्या को तुरंत रोक देता है। लेकिन जो भी चीजें हम इसमें ले रहे हैं, क्वांटिटी कितनी लेनी है, इसे आप जरूर ध्यान से समझिए, ध्यान से देखें, ताकि आपके बालों पर ये नुस्खा तेजी से काम करे। इसलिए जितनी भी चीजें हम लेंगे, जितनी मात्रा में लेंगे उतनी मात्रा में ही लीजिएगा। तो आपको एक कटोरी ले लेनी है और आपको उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आपको 2 चम्मच मेथी के बीज को निकाल लेना है। उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना सा मेथी का बीज काफ़ी है। अब जब आप पहली बार लगाएंगे उसके बाद देखिएगा आपके बालों की ग्रोथ कैसी होती है, आपके बालों के झड़ने की समस्या कैसे रुकती है। नेक्स्ट आपको ले लेना है एलोवेरा। दोस्तों, जिसके पास एलोवेरा का पौधा नहीं है, आप अपने घर पे 10 से 20 रुपए में एलोवेरा का पौधा मिल जाता है, अपने घर पे इसे आप जरूर लगाइए। एलोवेरा जेल जो होता है, जो इसके अंदर का जेल होता है, वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसका लोग जूस बनाकर भी पीते हैं, इसकी सब्जी बनाकर भी खाते हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। सदियों से लोग एलोवेरा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, स्कैल्प से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कैल्प में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो ऐसे में बालों की ग्रोथ होना बंद हो जाती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल छोटे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप तरीके से एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ जरूर होगी। एलोवेरा को काट कर जब आप रखेंगे तो इस तरीके से येलो येलो कलर का इसमें से जेल निकलता है। तो कम से कम 5 से 10 मिनट आपको एलोवेरा को काट के रख देना है। तो ये जब जेल निकल जाएगा येलो कलर वाला, उसके बाद आपको एक हिस्सा पतला सा काट के निकालना है 5 से 10 मिनट रखने के बाद, ठीक है। उसके बाद दोनों दूसरे साइड से भी इसी तरीके से आपको काट के निकाल देना है, दोनों साइड से काट के निकाल देना है। और जो एलोवेरा का साइड वाला हिस्सा है, जिसपे एलोवेरा के कांटे लगे रहते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो उसे भी आपको एक साइड से
ऐसे पतला सा काट के निकाल के फेंक देना है, उसका हमें यूज नहीं करना है इस नुस्खे में। ठीक है, दोनों साइड से आपको इसे काट के निकाल देना है। हमें केवल बीच वाले हिस्से का उपयोग करना है बालों पर, ताकि हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो, बालों से जुड़ी समस्याएं जल्दी दूर हों इसलिए। और एलोवेरा में ऐसे ऐसे गुण होते हैं जो आपके बालों से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करने की ताकत रखते हैं। आज के समय में लोग ज्यादातर बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं, बालों से जुड़ी समस्याओं से हर दूसरा व्यक्ति परेशान हो चुका है। लेकिन हम जो रेमेडी बनाकर ला रहे हैं, ये सारी रेमेडी प्रैक्टिकल की हुई है बालों पर। जो रेमेडी हम बालों पर बनाते हैं, जो बालों के लिए बताते हैं, वो जो रेमेडी होती है वो बालों पर तेजी से काम करती है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं बालों पर, तो जो उसमें से रेमेडी ज़्यादा फास्ट काम करती है, उसी रेमेडी को हम बताते हैं आपको, ताकि आपके बालों की ग्रोथ जल्दी हो, बालों की ग्रोथ तेज हो, बालों से जुड़ी समस्याएं जल्दी दूर हो। तो आपको एलोवेरा के इतने लंबे टुकड़े को ले लेना है, और जैसे जैसे मैं इसे पतले पतले स्लाइस में काट रहा हूँ उसी तरीके से काटना है। क्योंकि जब इसे आप पतले पतले स्लाइस में काटेंगे, तभी एलोवेरा के अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे बालों के लिए अमृत के समान है, उसी का हमें यूज करना है और उसी की जरूरत हमें पड़ेगी, तभी आसानी से बाहर निकल पाएगा। इसलिए हमें पतले पतले स्लाइस में काट के जो हमने मेथी के बीज को डाल रखा था उसमें आपको इसे मिला लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है करी पत्ता। अब बहुत से लोग कमेंट ये कर रहे थे कि सर करी पत्ता क्या नीम का पत्ता होता है? मैं आपको क्लियर बता दूं कि करी पत्ता बिल्कुल अलग होता है, नीम का पत्ता अलग होता है। ठीक है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। नीम का पत्ता आप सब्जी में नहीं खा सकते हैं, तड़का मार के चटनी नहीं लगा के उसका खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हेल्थ को बनाना है तो नीम की जो ऊपर वाली पत्तियां होती हैं उसे चबा के आदमी खा सकता है, उसको केवल अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। लेकिन करी पत्ता जो होता है, इसका तड़का लगा के, इसकी चटनी बना के भी आप खा सकते हैं। और जिसके घर पे करी पत्ता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर करी पत्ता नहीं है तो क्या करें, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि करी पत्ता नहीं है तो पौधशाला आपके घर के आसपास नजदीक में जो भी पौधशाला हो वहां से जाइए, 10-20 रुपए का केवल आपको करी पत्ता का पौधा छोटा सा मिल जाएगा। गमले में लगाइए, घर पे लगा दीजिए, छत पे लगा लीजिए, कहीं पे भी आप इसे लगाकर रख दीजिए। आसानी से इसका आप लाभ ले पाएंगे। बालों के लिए तो ये अमृत है ही, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, हमारे भोजन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अपने खाने में भी आप इसका उपयोग करिए, ताकि ये आपके सेहत को भी बनाए रखे। और आपके बालों की ग्रोथ को तेज तो करेगा ही, लेकिन बालों की ग्रोथ को तेज तभी करेगा जब आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपको कम से कम 3 से 4 डंठल आपको पूरे ले लेने हैं और उसके पत्ते को निकाल कर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो जो इसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स है वो आसानी से बाहर निकलेंगे। और जब इसका यूज हम बालों पर करेंगे तो हमारे बालों की ग्रोथ है 10 गुना फास्ट होगी, 20 गुना फास्ट होगी। इसलिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना बेहद जरूरी है। और जो हमने इसमें पहले से ले रखा था मेथी के बीज और एलोवेरा को, उसमें आपको इस करी पत्ते को भी डाल लेना है। उसके बाद आपको एक बर्तन ले लेना है, कोई भी आप बर्तन ले लीजिएगा, उसमें आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स को डाल देना है। इसे डालने के बाद अब इसमें ऐड करना है पानी। ठीक है, पूरे 1 गिलास भर के आप पानी ऐड कर दीजिएगा। इतना सा पानी काफ़ी है, ज़्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है। 1 गिलास भर के आप पानी डाल देंगे, उतने में आपका नुस्खा बनकर रेडी हो जाएगा। आपको इसे अब गैस पे रख देना है गर्म होने के लिए, अच्छे से उबलने के लिए। पानी की जरूरत हमें क्यों पड़ी है इसमें, क्योंकि जब इसमें हम पानी ऐड करेंगे तो जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं, उन सभी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सभी में जो पोषक तत्व हैं, उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हमें एक माध्यम चाहिए जो कि हम पानी ले रहे हैं। तो पानी का यूज जब हम अपने बालों पर करेंगे तो जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं उन सभी के पोषक तत्व उस पानी में आ जाएंगे, और हम पानी का जब उपयोग करेंगे तो बालों की ग्रोथ हमारी कई गुना तेज होगी। ठीक है, इसलिए हम पानी का यूज कर रहे हैं। इसे आपको तब तक उबालना है जब तक कि इसमें इस तरीके से झाग ना बनने लगे। जब खूब अच्छे से झाग बनने लगेगा, जो भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं वो उस झाग के अंदर इस तरीके से जब ढकने लगेगा, तब आपको गैस को बंद कर देना है। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे पहले आपको इसे उबालना है, फिर आपको गैस को हाई फ्लेम पे करके इसे उबालना है। उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए, पूरी तरीके से आपको इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करके ही आपको इसे उपयोग करना है। कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, उस पर चाहे छन्नी लगा लीजिए, और उसके बाद जितना भी इसमें पानी था पूरे पानी को आपको छान लेना है। अब देख सकते हैं पानी का कलर, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी थी, मेथी के बीज और जो एलोवेरा, जो करी पत्ता हमने डाल रखा था, सारे के न्यूट्रिएंट्स इसमें आ चुके हैं। सब के सब न्यूट्रिएंट्स इसमें आ चुके हैं। अब जब हम इसका यूज अपने बालों पर करेंगे तो बालों की ग्रोथ 50 गुना तेज होगी। दोस्तों, नेक्स्ट आपको ले लेना है नारियल तेल। नारियल तेल बहुत ही ज़रूरी है। इस नुस्खे में आप नारियल का तेल जरूर यूज करिएगा, क्योंकि
नारियल का तेल हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं बालों के लिए। इसलिए पहले के समय के लोगों के बालों की ग्रोथ, बालों की मजबूती रस्सी जैसी होती थी। उनके बाल झड़ते भी नहीं थे। ऐसा नहीं है कि उनके बाल झड़ने शुरू नहीं होते थे। बाल झड़ने शुरू अगर होते भी थे तो वो नारियल तेल से इस तरीके से वो उपयोग करते थे। तो जो नारियल तेल के अंदर फैटी एसिड होता है वो बालों की जड़ों तक, बालों के अंदर तक जाकर एक ऐसी परत बनाता था जिससे बाल रस्सी जैसे मजबूत हो जाते थे और उनके बाल कभी नहीं टूटते थे, एक बाल भी नहीं टूटते थे कभी। कमजोर और रूखे बेजान बालों के लिए यह नुस्खा सबसे ज्यादा कारगर है। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। एक बार जब आप अपने बालों पर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे, क्योंकि जो नुस्खा हम बनाते हैं वो प्रैक्टिकल किए हुए नुस्खे होते हैं। केवल आप 2 से 3 चम्मच, जी हाँ बहुत ज्यादा नहीं आपको लेना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो भी चीजें हमने इसमें डाल रखी है उसे डालने के बाद आपको जो हमने पानी रेडी करके रखा था, ठीक है, उस पानी में आपको केवल और केवल 2 चम्मच नारियल तेल ऐड कर देना है। 2 चम्मच नारियल तेल ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से मिला लेना है। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। जब इसे आप चम्मच से मिलाएंगे तभी आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए केवल ये छोटी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि जो भी चीज़ें इसमें हम ऐड कर रहे हैं उसे डालने के बाद आपको चम्मच से अच्छे से मिलाना होगा। खूब अच्छे से आप चम्मच से मिला लीजिएगा। और देखिए, जब ये पानी यहाँ तक का तैयार हो जाएगा उसके बाद सबसे लास्ट में आपको ले लेना है बहुत छोटी सी चीज़, ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पे वो मिल जाएगी। वो है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल का यूज जरूर आपको करना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। केवल एक विटामिन ई कैप्सूल काफ़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। एक विटामिन ई कैप्सूल में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि आपके बालों से जुड़ी समस्याएं ये आसानी से दूर कर देगा, आपके बालों को तेजी से लंबा और घना कर देगा। अब बहुत से लोग कमेंट ये कर रहे थे सर विटामिन ई कैप्सूल कहाँ मिलेगा। मैं आपको बता दूं विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही आसानी से आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। एक विटामिन ई कैप्सूल लाइएगा और इस नुस्खे को जो भी चीज़ें हमने बताई हैं पहले, ठीक है, जितनी मात्रा हमने बताई है, जो भी प्रोसेस हमने बताया है उस प्रोसेस को करने के बाद आपको एक विटामिन ई कैप्सूल को लेकर उसमें हल्का सा आपको कट लगा लेना है। और उसके बाद आपको इसके अंदर का जो जेल है, जो ऑयल है इस विटामिन ई कैप्सूल के अंदर, ठीक है, उसे आपको दबाकर पूरे को आपको जो हमने पहले से पानी रेडी करके रखा था उसमें आपको डाल लेना है। उसके बाद चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। देख सकते हैं बहुत ही आसान सा नुस्खा था दोस्तों, ठीक है। अब आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाना कैसे है, यूज कैसे करना है ताकि हमारे बालों की ग्रोथ तेजी से हो और बालों के झड़ने की समस्या जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। तो इस नुस्खे को लगाना है आपको सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन और नहाने से पहले, ठीक है, नहाने से आधे घंटे पहले लगाइएगा और अपने बालों पर इसे लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। बालों की जड़ों में अच्छे से लगाइएगा, फिर बालों की लेंथ पे आप इसे लगा लीजिएगा। पानी कम पड़ता है तो आप दोगुनी मात्रा में इसे इसी हिसाब से बना लीजिएगा। और सप्ताह में 2 से 3 दिन इसे बनाना है और कम से कम आप 1 महीने तक ट्राई करिएगा, ठीक है। सप्ताह में जिस दिन आप इस वीक में लगाई हो नेक्स्ट वीक में आपको उसी दिन ट्राई करना है, ठीक है। आपको पहले दिन से फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और हमें कमेंट जरूर करिएगा आपके बाल कितने तेजी से लंबे और घने हुए, ये मत भूलिएगा आप।